हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू इंडिया बनाम अफगानिस्तान सेकेंड टी20 आई। और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे कौन बनते हैं हमारे टॉपिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस, कैप्टनसी चॉइसेस और क्या बनती है हमारी सिनेरियो वाइज टीम्स। इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें पहले टी20 आई की तो इंडिया जीती वो 6 विकेट से। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करी, बनाए 158 और इंडिया चेस करते हुए जीत गई। मैन ऑफ द मैच बने शिवम दुबे बिकॉज इन्होंने 40 बॉल में 60 रन बनाए और बॉलिंग करते हुए 2 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट भी चटकाया। इंडिया की तरफ से विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे उस गेम में, बट इस गेम में वो अवेलेबल हो जाएंगे। बात करें दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो ये आपस में अब तक 6 मैचेस खेले हैं, जिसमें से इंडिया जीती है 5 बार और एक मैच रहा है नो रिजल्ट। बात करते हैं अब दोनों टीम्स के प्रॉबल प्लेइंग 11 की तो इंडिया की तरफ से इस गेम में विराट कोहली अवेलेबल हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि तिलक वर्मा नहीं खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल अब भी इंजरी से जूझ रहे हैं तो नहीं लगता है कि वो ये गेम में भी अवेलेबल होंगे। इसके अलावा इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई और चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बात करें अफगानिस्तान की प्रॉबल प्लेइंग 11 की तो इनका भी सेटअप सिमिलर रहेगा जो हमने फर्स्ट T20I में देखा था। इनके लिए उस गेम में मोहम्मद नाबी ने कुछ इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली थी और फिर से इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो डिलीवर कर पाए बैटिंग बॉलिंग दोनों के। बात करते हैं वेन्यू की तो होलकर स्टेडियम इंदौर में ये मैच होने वाला है और पिछले जो यहाँ पर 14 मैचेस हुए जो सारे हुए थे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 2022 में, वहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर था लगभग 153 का। यहाँ पर लास्ट इंटरनेशनल मैच भी इस दौरान इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ही हुआ था, जहां पर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करते हुए 227 रन बना चुकी थी 3 विकेट के नुकसान पर। वहां पर आई थी एक बड़ी सेंचुरी फ्रॉम नन अदर देन राइली रूसो। क्विंटन डिकॉक ने भी 68 बनाया था और जवाब में इंडिया केवल 178 ही बना पाई थी। इंडिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोर वहां पर बनाया था दिनेश कार्तिक ने 46 रन का। और उस सेटअप में से या उस टीम में से अगर आप देखोगे अमंग्स बैटर्स केवल रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर हैं जो अब भी इस गेम में अवेलेबल हैं। बॉलर्स में से अक्षय पटेल ही एक वो बॉलर है जो वहां पर भी खेले थे और इस गेम में फिर से खेलेंगे। बात करते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर वेन्यू की तो यहाँ पर पिछले जो गेम्स हुए हैं वहां पर टीम 11 बार चेस करते हुए जीती है और यहाँ पर आप देखोगे फिर से शायद सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल सकता है अगर इंडिया चेस करे तो। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स ने 104 विकेट चटकाए जबकि स्पिनर्स के नाम रहे हैं 50 विकेट्स। यहाँ पर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है। एंड इनिंग्स वाइज ब्रेकअप भी अगर आप देखोगे तो पेसर्स पहली इनिंग में 56 विकेट ले रहे हैं, सेकंड इनिंग में ले रहे हैं 48, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि स्पिनर्स पहली इनिंग में ले रहे हैं 22 विकेट और सेकंड इनिंग में ले रहे हैं यहाँ पर 28 विकेट। बात करते हैं इन प्लेयर्स के टी20 के रिकॉर्ड्स की सिंस 2023। शुरुआत करते हैं इंडिया से। जायसवाल इंडिया के लीडिंग रन गेटर रहे हैं, 37 इनिंग में बनाए हैं 1385 रन। शुभमन गिल 31 इनिंग में बना चुके हैं 1225 रन। रिंकू सिंह के नाम है 41 इनिंग्स में 1224 रन और शिवम दुबे बना चुके हैं 24 इनिंग में 715 रन। इंडिया के बॉलर्स की बात करें तो अर्शदीप सिंह 46 इनिंग में ले चुके हैं 54 विकेट्स। रवि बिश्नोई के नाम है 34 इनिंग में 47 विकेट्स। अक्षर पटेल के नाम है 28 इनिंग में 24 विकेट और मुकेश कुमार ले चुके हैं 27 इनिंग में 21 विकेट। अफगानिस्तान के बैटर्स की बात करें तो गुरबाज इनके लीडिंग रन गेटर हैं, 50 इनिंग में इनके नाम है 1108 रन। और अब देखना सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है इब्राहिम जदरान जो कि 20 इनिंग में बना चुके हैं 475 रन। इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है अहमदुल्ला गुरबाज को इस फॉर्मेट खेलने का और इस गेम में भी काफी क्रिटिकल साबित होंगे। करीम जनात के नाम है 27 इनिंग में 459 रन। जदरान के नाम है 26 इनिंग में 351 रन। नाबी के नाम है 19 इनिंग में 344 रन और उमर है जो अब की यहाँ पे 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, वो बना चुके हैं 21 इनिंग में 293 रन। इनके बॉलर्स की बात करें तो फारूकी के नाम है 38 इनिंग में 40 विकेट। नवीन उलक के नाम है 35 इनिंग में 38 विकेट। उमर जाय के नाम है 30 इनिंग में 37 विकेट। मुजीबुर रहमान 40 इनिंग में 35 विकेट और नूर अहमद ले चुके हैं 33 इनिंग्स में 34 विकेट। चलते हैं दोस्तों अपनी बेस टीम की तरफ, पर वहां जाएं उसके पहले आपके लिए है एक एक्साइटिंग ऑफर। फैंटेसी अखाड़ा जहां पर आप 10-1 फॉर्मेट की टीम बना सकते हो, वहां पे आपको मिलने वाला है 100% कैशबैक अगर आप व्यू स्पोर्ट की एआई जनरेटेड टीम को यूज करते हो उनकी 45 रुपीज की ग्रैंड लीग में। है ना बहुत फायदे की बात। चलो आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। व्यू स्पोर्ट की इस गेम की जो एआई जनरेटेड टीम है उसको लेकर अगर आप फैंटेसी अखाड़ा की 45 रुपीज वाली ग्रैंड लीग में एंट्री डालते हो, सेम टीम एंट्री डालते हो इस मैच में जो कि है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का सेकेंड T20I, आपको मिलेगा 100% कैश बैक फैंटेसी अखाड़ा की डिपॉजिट वॉलेट में। है ना फायदे की बात। तो जाओ फटाफट फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है। और फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी कर सकते हो। व्यू स्पोर्ट की एआई जनरेटेड टीम आपको डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले मिल जाएगी।
वो उठाओ एज इट इज, उसको डाल दो वो 45 रुपीज की ग्रैंड लीग में और पाओ 100% कैशबैक। पिछला गेम भी व्यू स्पोर्ट का जो 10 मंथ फॉर्मेट वाला था वो गेम काफी डिसेंट रहा था और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर फिर से एक अच्छी परफॉर्मेंस हम दे पाए। बात करते हैं अब बेस टीम की दोस्तों और शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। नंबर 1 पिक हमारे लिए इस सेक्शन में रहेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज, जो कि पिछले गेम में थोड़ा सा स्ट्रगल करा था बट 23 रन इन्होंने बनाए थे और इनके पास पोटेंशियल है कि ये बड़ा स्कोर भी खड़ा कर सकते हैं। हाल ही में यूएई के सामने इन्होंने एक सेंचुरी भी स्कोर करी थी। लेग स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हैं। आप देखोगे इनके मैचअप्स अगर 2023 ऑनवर्ड्स इन T20s वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स, तो आपको नजर आएगा कि लेग स्पिन के सामने 8 इनिंग में 3 बार आउट हुए। लेफ्ट आर्म पेस के सामने 26 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं और ऑर्थोडॉक्स स्पिन के सामने 14 इनिंग में आउट हुए हैं 4 बार। तो रहमानुल्लाह गुरबाज को हम यहाँ पर बैक कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो जितेश शर्मा भी एक बुरे ऑप्शन नहीं है, स्पेशली जब वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो, बिकॉज अगर इनकी बैटिंग आई तो ताबड़तोड़ रन फिर से बना सकते हैं। पिछले गेम में आपने देखा होगा कि चेस कर रहे थे, इनकी बैटिंग आई थी नंबर 5 पर, वहां पर भी 20 बॉल में 31 रन ये पक्का स्कोर करके गए थे। और आप एडवांटेज ये भी है कि बिकॉज इंडिया की बॉलिंग स्ट्रांग है और आप एक्सपेक्ट करो कि इंडिया विकेट्स लेगी, तो वहां पर इंडिया का विकेट कीपर भी डिसमिसल में शामिल हो सकता है। चलते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन में। यहाँ पर इंडिया की जो तीनों ट्रायो हैं जो हमारे लिए बैटिंग करेंगे नंबर 1, 2, 3 पे, उन तीनों को हम बैक करेंगे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में काफी टाइम बाद खेल रहे हैं। पिछले गेम में अनफॉर्चुनेटली डक पर रनआउट हो गए थे, बट इनका वर्ल्ड कप का जो फॉर्म था वो काफी तगड़ा था। इस वेन्यू पर ऑलरेडी इनके नाम एक सेंचुरी है। इनके वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर एक इनिंग में है 118 रन, जो सेंचुरी आई थी श्रीलंका के सामने 2017 में, और बैटिंग सेकंड 2 इनिंग में इनके नाम है 24 रन यहाँ पर। बात करते हैं दोस्तों इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो अफगानिस्तान के सामने 3 इनिंग खेली है, 75 रन बना पाए हैं, जिसमें एक 50 शामिल है और पिछले गेम का डक भी शामिल है। विराट कोहली भी रहेंगे हमारी टीम में। पहला T20 इन्होंने मिस करा था ड्यू टू पर्सनल रीजंस, बट इस गेम में और नेक्स्ट गेम में अवेलेबल रहेंगे। आईपीएल 2023 के हाईएस्ट रन गेटर्स में से एक थे ये, 639 रन बनाए थे, एवरेज था 53.25 का। वर्ल्ड कप का कैंपेन भी इनका काफी बढ़िया रहा था, जहां पर बनाए थे 765 रन। साउथ अफ्रीका के सामने टेस्ट सीरीज के लिए वहां पर भी एक फाइटिंग 50 इन्होंने मारी थी। और इनके मैचअप्स अगर आप देखोगे वर्सेस डिफरेंट बॉलर टाइप 2023 ऑनवर्ड्स, तो T20s में ऑफ स्पिन के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है। 6 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं ऑफ स्पिन पे। लेफ्ट आर्म पेसर्स पे 10 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं और लेग स्पिन पे 7 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं। हेड टू हेड नंबर्स की इनकी बात करें वर्सेस अफगानिस्तान, तो 2 इनिंग में 172 रन है, जिसमें एक 50 और एक 100 शामिल। थर्ड बैटर जो हमारी टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे वो है शुभमन गिल। T20s 2023 में काफी बढ़िया फॉर्म में रहे। आईपीएल में 17 इनिंग में 890 रन बनाए थे, 3 सेंचुरी 4 हाफ सेंचुरी वहां पर स्कोर करी थी। पहली T20 आई में भी डिसेंट टच में थे, रोहित शर्मा को रनआउट तो करवाया, बट उसके बाद फरूकी मुजीब दोनों को अच्छा खासा टैकल करा, 23 रन बनाए बिफोर ही गॉट आउट। इस वेन्यू पर 3 इनिंग खेल चुके हैं, 97 रन इन्होंने बनाए हैं और उसमें एक 50 भी शामिल है। इनके मैचअप्स की बात करें वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप, तो 2023 ऑनवर्ड्स अगर आप देखो T20s में, ऑर्थोडॉक्स स्पिन के सामने 18 इनिंग में 7 बार आउट हुए हैं, ऑफ स्पिन पे 14 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं, तो सामने थोड़ा सा इनको संभलना पड़ेगा। बाकी लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म पेस दोनों के सामने काफी कंफर्टेबली इन्होंने बैटिंग करी। तो ये 3 बैटर्स ही रहेंगे हमारी टीम में। बाकी बैटर्स को देखते हैं कौन से सिनेरियो वाइज एनालिसिस में हमारी टीम का हिस्सा वो बन सकते हैं। आते हैं ऑलराउंडर्स में। यहाँ पर 2 प्लेयर्स पक्का हमारी टीम में रहेंगे, जो हमने पिछले गेम के वीडियो में भी कहा था, अक्षर पटेल एंड उमर जैन। अक्षर पटेल बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले गेम में 2 विकेट्स भी चटकाया था इन्होंने और ऑस्ट्रेलिया के सामने नवंबर दिसंबर में होने वाली T20 सीरीज का हिस्सा भी थे और वहां पर बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी इन्होंने लिया था। अफगानिस्तान के बैटर्स के नंबर्स आप देखो वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिन, तो करीम जना 14 इनिंग में 5 बार लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट हुए हैं, एवरेज है 12.2 का। रहमानुल्लाह गुरबाज 14 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं, इब्राहिम जदरान 15 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं और उमर जैबी 9 इनिंग में 2 बार लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट हुए हैं सिंस 2023। अक्षर पटेल की वैल्यू काफी रहेगी, इनफैक्ट एक अच्छे खासे डिफरेंशियल CVC ऑप्शन भी ये बन सकते हैं। सेकंड ऑलराउंडर जो हमारी टीम में पक्का रहेंगे वो है अजमतुल्लाह उमरजाई। पिछले गेम में एक विकेट पिक करा, 3 नंबर पर बैटिंग करने आए, जहां पर 22 बॉल में 29 रन की इंपॉर्टेंट पारी खेली। अगर आप देखोगे इनके परफॉर्मेंस वर्सेस यूएई जो हाल ही में T20 सीरीज खेल के आ रहे हैं, तो वहां पर भी 2 विकेट इन्होंने पिक करे थे, दोनों T20s में जो लास्ट वाले खेले। उसके अलावा वर्ल्ड कप का कैंपेन भी इनका काफी बढ़िया रहा था, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी इनको मिला है एंड उमरजाई फिर से इस गेम के एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। यहाँ पर हमारे नंबर 1 पिक बनते हैं अर्शदीप सिंह, जो पिछले गेम में भले ही विकेट लेस गए हो बट अच्छी खासी टाइट बॉलिंग इन्होंने करी थी। अगर आप देखो अफगानिस्तान के बैटर्स लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं। 2023 ऑनवर्ड्स T20s के नंबर्स अगर हम देखें अफगानिस्तान के बैटर्स के, तो उमर जाए 13 इनिंग में 5 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 11.8 का। रहमानुल्लाह गुरबाज 26 इनिंग में 5 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, इब्राहिम जदरान 8 इनिंग में 2 बार और मोहम्मद नाबी भी 10 इनिंग में 2 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए। तो ये रहेंगे अर्शदीप सिंह हमारी बेस टीम का हिस्सा और इन्हीं के साथ रहेंगे रवि बिश्नोई, जो पिछले गेम में अगेन विकेटलेस रहे हैं, बट हम सभी को पता है कि ये शॉर्टर फॉर्मेट में इनकी बॉलिंग से क्या कर सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के सामने जो T20 सीरीज खेली थी 2023 नवंबर दिसंबर में, वहां 5 मैच में 9 विकेट चटकाए थे। और आप देखोगे सैयद मुश्ताक अली में भी इनका फॉर्म काफी बढ़िया था, 13 विकेट वहां भी चटकाए थे। अफगानिस्तान बैटर्स के नंबर्स हम देखें वर्सेस लेग ब्रेक सिंस 2023 इन T20, तो रहमानुल्लाह गुरबाज 8 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 24.3 का। मोहम्मद नाबी 8 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 19 का। जदरान 4 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 21 का। और करीम जन्नत 3 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं, एवरेज है केवल 3 का। इनके अलावा दोस्तों मुकेश कुमार भी हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। पहली T20 में अच्छी खासी बॉलिंग करी थी इन्होंने न्यू बॉल के साथ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे थे डेथ ओवर्स में, पर अपना 2 विकेट लेने में कामयाब रहे थे। पिछले साल महीने में इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के सामने भी T20 सीरीज खेली, जहां पर 2 मैच में 3 विकेट चटकाए, और ऑस्ट्रेलिया के सामने भी चिन्नास्वामी में 3 विकेट लेकर एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करा देंगे। तो ये बनती है हमारी बेस टीम दोस्तों। आप देखोगे 9 मेंबर बेस टीम बन चुकी है। 1 विकेट कीपर है, 3 बैटर है, 2 हमारे पास ऑलराउंडर हैं और 3 बॉलर भी हैं। तो 7 इंडिया से हैं, 2 अफगानिस्तान से हैं। और अब करते हैं सिनेरियो वाइज एनालिसिस। अगर आप देखें दोस्तों, इंडिया की अगर आती है बॉलिंग फर्स्ट, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, बट बैटिंग सेक्शन में हम पिक करेंगे यहां पर कोहली, गिल और रोहित शर्मा के साथ इब्राहिम जदान। पहली T20 में इन्होंने बनाए थे 25 रन, बट इसके पहले यूएई वाली सीरीज में अच्छे खासे टच में थे, जहां पर एक 50 भी इन्होंने स्कोर करी थी। ओवरऑल T20 में रिसेंटली एक्सपीरियंस है, लेफ्ट आर्म पेस का थोड़ा सा थ्रेट है इनका। और आप बिकॉज नंबर देखोगे वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप सिंस 2023 इन T20, तो लेफ्ट आर्म पेस के सामने 8 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 19.5 का। ऑफ स्पिन के सामने 7 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, ऑर्थोडॉक्स स्पिन 15 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, और लेग स्पिन के सामने 4 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं। तो बैटिंग सेक्शन में हमारे साथ रहेंगे इब्राहिम जदरान। और अब चलें ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पर अक्षर पटेल, उमरजाई हमारे पास हैं ही, और साथ ही में मोहम्मद नाबी को यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे। पहली T20 में बैटिंग के थ्रू इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया इन्होंने, 25 बॉल में बनाए 42, और 2 ओवर्स भी इन्होंने डाली, पर वहां पर विकेटलेस रहे थे। T20 के काफी एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं, और हाल ही में यूएई के सामने एक मैच में क्विक फायर 47 भी स्कोर करके आ रहे हैं। अगर आप देखो अबू धाबी T10 का इनका नंबर भी काफी बढ़िया थे, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। और इंडियन बैटर्स के नंबर्स आप देखो वर्सेस ऑफ स्पिन इन T20 सिंस 2023, शुभमन गिल 14 इनिंग में 5 बार आउट हुए, एवरेज है 21.8 का। जितेश शर्मा 7 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 14 का। विराट कोहली 6 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, एवरेज है केवल 13 का। तो मोहम्मद नाबी की वैल्यू जो है वो काफी बढ़ जाती है इस पर्टिकुलर गेम में, स्पेशली जब अफगानिस्तान की पहले बैटिंग होगी। बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास ऑलरेडी 3 बॉलर्स हैं, अर्शदीप सिंह है, रवि बिश्नोई है, और हमने मुकेश कुमार इनको बैक करा है। और अपनी 11 मेंबर बेस टीम है वो यहाँ पर सेट हो जाती है। अगर आप 7-4 फॉर्मेट की टीम बताएं दोस्तों, तो वहां पर भी सेम ही सेटअप रहेगा, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, और इसी प्लेयर्स को हम बैक करेंगे, बिकॉज हमारे पास है इंडिया से 7, अफगानिस्तान से 4, और हर कंडीशन में या हर पोजीशन पे हमने 3-3 प्लेयर्स पिक करे हुए हैं। चलते हैं उस सिनेरियो में जहां पर अफगानिस्तान की आती है बॉलिंग फर्स्ट। विकेट कीपिंग सेक्शन में अभी भी हम गुरबाज के साथ ही जाएंगे, पर अगर आप यहां पर चाहो तो जितेश शर्मा को भी बैक करने से हिचकिचाइएगा मत, बिकॉज ये बैटिंग फर्स्ट करेंगे। बैटिंग आई तो एक्सप्लोसिव बैटर है, क्विक रन आपको दे सकते हैं, और फिर बिहाइंड द विकेट से डिसमिसल के पॉइंट्स भी आपको दिला सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में अपने पास है गिल, अपने पास है कोहली, और अपने पास है रोहित शर्मा। और इन्हीं के साथ यहाँ पर हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि रिंकू सिंह को भी आप बैक कर सकते हो एज वन ऑफ योर ऑप्शंस। एंड आप देखोगे पिछले गेम में केवल 9 बॉल खेले, बट 16 रन वहां पर बनाए। T20 में अच्छा खासा फिनिशर का रोल ये अदा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने भी 175 प्लस की स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला था, और साउथ अफ्रीका के सामने पिछले महीने ही अपनी मेडन T20 50 भी इन्होंने स्कोर करी थी। तो दोस्तों ये थी हमारी सेटअप, अगर बैटिंग सेक्शन से आपको देखना हो तो। अगर आपको रिंकू सिंह को बैक नहीं करना है, तो यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास शिवम दुबे का भी एक एक्सेलेंट चॉइस है। आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास ऑलरेडी है उमरजाई, और इसके साथ शिवम दुबे को आप बैक कर सकते हो। नंबर 4 पर इन्होंने बैटिंग करी थी, पिछले गेम में 60 रन की इंपॉर्टेंट पारी खेली, और बॉलिंग भी 2 ओवर करते हुए 1 विकेट चटकाया था। तो शिवम दुबे थोड़ा सा अंडर द रेडार जाएंगे, पर आप चाहो तो रिंकू सिंह की जगह पर आप यहाँ पर शिवम दुबे को भी बैक कर सकते हो, ताकि इंडिया के टॉप 4 आपकी टीम का हिस्सा बन जाए। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो अपने पास ऑलरेडी यहाँ पर मुकेश कुमार है, रवि बिश्नोई है, और हमने यहाँ पर बैक करा हुआ है अर्शदीप सिंह को भी। और उन्हीं के साथ यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे कि नवीन उलक को आप कंसिडर कर सकते हो बॉलिंग सेक्शन से। इफ यू सी इनका ओवरऑल फर्स्ट गेम का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं था, 40 के ऊपर रन कंसीड करे, विकेटलेस भी गए थे, पर शॉर्टर फॉर्मेट में फॉर्म काफी अच्छा है, बॉलिंग फर्स्ट डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। यूएई के सामने आखिरी मैच में 4 फॉर पिक किया था, पूरी सीरीज में 5 विकेट चटकाए थे, और उसके पहले अबू धाबी T10 में भी इनका फॉर्म काफी बढ़िया था। अगर आपको लगता है कि नवीन उलक नहीं, फजल फरूकी बेटर ऑप्शन है, तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हो। और कुछ हटके करना हुआ तो मुजीबुर रहमान भी इतने खराब चॉइस नहीं है इस फाइनल स्लॉट के लिए। 7-4 फॉर्मेट की बात करें दोस्तों, तो आपको जो आपका टीम का सेटअप है वहां पर, बिकॉज इंडिया के 8 प्लेयर हो रहे हैं, तो मुकेश कुमार की जगह पे आप वहां पर नाबी को फिर से बैक कर सकते हो अपनी फैंटेसी टीम्स में। ये थी दोस्तों हमारी सिनेरियो एनालिसिस, बट जो फाइनल टीम है वो आपको मिलेगी कहां पर? आपको मिलेगी वो व्यू स्पोर्ट ऐप पर। तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में। और व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको चाहे जितने भी गेम्स हो, T10 हो, T20 हो, मेंस हो, वुमेन्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, सारे गेम्स की फाइनल फैंटेसी टीम आपको मिल जाती है।
आपको व्यू स्पोर्ट सब्सक्राइब करना है अगर आपने अब तक नहीं करा है, ताकि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाए इन सारी टीम्स का। मंथली प्लान भी है, SA20 का पास भी है, BBL का पास भी है, आपको जो चाहे आप वो पिक कर सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं करना तो वैसे भी आपकी पहली 5 टीम तो फ्री है जो चेक करना है आपको। तो देर किस बात की, फटाफट डाउनलोड कर लो व्यू स्पोर्ट ऐप को और अपनी विनिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक्स की। तो यहां पर सबसे पहले हमारे रहेंगे रोहित शर्मा, फिर होंगे विराट कोहली और होंगे शुभमन गिल। इंडिया के टॉप 3 हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अपने रन पूरे करके जाएंगे और आपके लिए अच्छे खासे कैप्टनसी ऑप्शन साबित हो सकते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे उमर जाय को और अक्षर पटेल को। हमारे हिसाब से ये दोनों ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लस उमर जाय तो बैटिंग भी कर रहे हैं नंबर 3 पर, अपने पूरे कोटा ऑफ ओवर्स जो है वो भी ये कर रहे हैं और उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं एज अ डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। तो ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। इसके अलावा बाकी सारे कई गेम्स चल रहे हैं, आपको सारे गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यूज मिल जाएंगे व्यू स्पोर्ट ऐप पर। हम इन गेम्स की टॉस के अराउंड पिच रिपोर्ट, टॉस बेस्ड इनसाइट्स भी देते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, या आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर व्यू स्पोर्ट ऑफिशियल सर्च कर सकते हो और हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जहां पे 34,000 के ऊपर लोग हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।